पब्लिक इंटरेस्ट में अब बोगस दवाई का परीक्षण होगा। ऐसी दवाई जो है तो असली लेकिन असर नहीं करती। फिर से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी दवाई जो है तो असली लेकिन असर नहीं करती। बाजार में इनका अनुपात 5% है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा 5% का चिन्ह यही दर्शा रहा है कि यह बोगस दवाई का निशान है। असली दवाई के पीछे छिपी बेअसर दवाइयों का खुलासा भारत की सरकार ने किया है। सरकार की एक संस्था है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO के नाम से भी जाना जाता है। संस्था ने बाजार में बिक रही दवाओं के सैंपल लिए, लैब में जांच की, नतीजे हैरान करने वाले थे। CDSCO भारत सरकार की संस्था है। यह संस्था समय समय पर दवाइयों की क्वालिटी और उसके असर की जांच करती है। इस साल CDSCO ने 2099 दवा सैंपल की जांच की, जिसमें से 5% दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। 5% यानी 104 सैंपल नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी में पाए गए। फरवरी महीने में 1167 सैंपल की जांच हुई। CDSCO ने 58 सैंपल को बेअसर घोषित किया। जनवरी में 932 सैंपल की अचानक टेस्टिंग की गई। 46 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हो गए। जो दवाइयां क्वालिटी टेस्टिंग में खरी नहीं उतरी उन्हें NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कहा जाता है। और ये NSQ घोषित दवा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बीमारी के इलाज के लिए मरीज जो दवा का प्रयोग कर रहा है वो असली तो है लेकिन असर नहीं है। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना डरावना है ये सच कि दवाई खा रहे हैं आप पर असर कोई नहीं। पटियाल अब आपको उन फार्मा कंपनियों और दवाइयों के बारे में बताएगा जिनके ड्रग सैंपल्स केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। इसमें टैबलेट, कैप्सूल से लेकर सिरप और ऑइंटमेंट सब शामिल है। एक नामी फार्मा कंपनी की ब्लड प्रेशर कंट्रोल की 2 दवाएं CDCSO का क्वालिटी टेस्ट फेल कर गई, यानी पास नहीं हो पाए। एक नामी फार्मा कंपनी का ऑइंटमेंट जेल जो कि मुहासे और चेहरे के निशान दूर करने का दावा करता है, वो भी पास नहीं हुआ। थैलेसीमिया बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक टैबलेट बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सब की टैबलेट और उल्टी, माइग्रेन और एक्साइटमेंट, एग्जाइटी टैबलेट, आंख, कान, नाक, गले, दांत और टॉन्सिल इन्फेक्शन की दवाएं सैंपल उनके फेल कर गए इस जांच में। CDSCO की जांच में फेल हुई कंपनियों के नाम और दवा के नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन उन कंपनियों और सरकारी जवाब की कमी के कारण हम उन्हें फिलहाल आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। अगर उनका जवाब आया होता तो हम वो भी आपको दिखाते और नाम भी बताते। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी गंभीर बीमारियों को दवाएं अगर बेअसर हो गई फिर भी बिक रही हैं बाजार में। नकली हो तो समझ में आता है, लेकिन असली भी बेअसर हो जाएं तो मरीज जाएं तो जाएं कहां? ये बोगस दवा आखिर बिकती कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए हमने अपनी संवाददाता निधि श्री को CDSCO के हेडक्वार्टर भेजा। वो वहां गई, कई घंटे वहां बैठी रही, फिर क्या हुआ आप ही देख लीजिए। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO कहती है कि मार्केट में मिलने वाली 5% दवाइयां ऐसी हैं जो खुद बीमार है। जनवरी और फरवरी के महीने में अलग अलग सैंपल साइज कलेक्ट किए गए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से, और ये आमतौर पर ऐसी गोलियां हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना जब हम और आप बीमार पड़ते हैं। तो जैसे कि मल्टीविटामिन्स की गोली या BP लो करने की गोलियाँ, कुछ विटामिन D3 की गोली, C की गोली, कुछ ऐसी गोलियाँ हैं जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है, यानी अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ नहीं है, नकली भी हो सकती हैं। इस मामले में हमने CDSCO से संपर्क साधने की कोशिश की। बाकायदा 3 घंटे लगातार हम ऑफिस में बैठे रहे, हमने मेल किया, PRO से बातचीत करने की कोशिश की, कंट्रोलर राजीव रघुवंशी से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन 3 घंटे की कोशिश के बाद भी कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया है। देश को बोगस दवाइयों से बचाने वाली रिपोर्टर निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, आप आज पूरा दिन उस संस्थान में रही जो भारत में सही दवा की गारंटी देता है। आपको वहां क्या समझ में आया? कैसे बाजार में ये बोगस दवाएं बिकने पहुंच जाती हैं? कुछ बताया उन्होंने? कुछ सफाई दी या क्या कार्रवाई आगे हो रही है? कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी मैं अभी अगर तस्वीर दिखा सकूं दर्शकों को जो इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, ये वो ऑफिस है और
ऐसी जिम्मेदाराना मतलब ये बेहद जिम्मेदाराना बयान मैं आपके सामने रख रही हूँ कि लगातार 3:30 बजे से हम यहीं हैं और समझिए कि आम तौर पर हम ये चेक नहीं करते हैं कि जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं मार्केट में वो कितनी अच्छी है। हम गोलियाँ ले लेते हैं, चाहे वो बीपी लो करने की हो, कई मल्टी वाइटामिन्स की गोलियाँ भी हैं, लेकिन ऐसे में क्या मानक, किन आधार पर, कौन सा आधार है जिस पर यह तय किया गया कि ये क्वालिटी सही नहीं है। और ड्रग अलर्ट जो है वो अक्सर CDSCO की तरफ से जारी किया जाता है। जनवरी में, फरवरी में 5% दवाइयाँ, ये कोई मामूली परसेंटेज नहीं है। 5% दवाइयाँ अगर ऐसी हैं जिसकी हम पहचान कर पाए कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है, ये कैसे हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।